नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव शहर की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण की डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ के हालात की समीक्षा। एरियल सर्वे में जल संसाधन विभाग के भी 2 अधिकारी रहे मौजूद। गोपालगंज में 3 जगहों पर टूटे हैं बांध, नुकसान वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज। दरभंगा में हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावितों को मदद। बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी एयरफोर्स की टीम। दरभंगा में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराए गए फूड पैकेट। दरभंगा और मोतिहारी में गिराए जा रहे हैं फूड पैकेट्स। आपदा प्रबंधन विभाग की पूरे हालत पर निगरानी। पटना के एसकेएम हॉल में पैकेजिंग, फूड पैकेट्स की पैकेजिंग। 10,000 पैकेट तैयार किए गए। हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही मदद। गोपालगंज में बैकुंठपुर के सोनवलिया में टूटा सारण बांध। 2 जगहों पर टूटा बांध। गोपालगंज के बाद छपरा का तरैया, मशरक, पानापुर का इलाका होगा प्रभावित। गोपालगंज में अब तक 6 जगहों पर रिंग बांध और सारण बांध टूटा। रोज नए इलाकों में फैल रहा है पानी। बैकुंठपुर प्रखंड में पानी का तेज बहाव। बंगरा पंचायत के कुतपुरा और बंधौली बनौरा में जमींदारी बांध भी टूटा। बरौली पंचायत में भी बाढ़ का पानी घुसा। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे गोपालगंज के लोगों के सामने अब रहने और खाने की समस्या। लोग अपने पैसे से खरीद रहे हैं पॉलिथीन सीट। NH 28 पर बना रहे आशियाना। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, हरकत में आया प्रशासन। NH 28 पर शरण लिए हुए लोगों को पहुंचाई मदद। गोपालगंज में बाढ़ की त्रासदी के बीच लोग एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। अपने सामानों को लेकर सुरक्षित दूसरे जगहों पर जाने को मजबूर। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती का कहर। 1 दर्जन गांव पानी में डूबे। लोगों ने ली बागमती बांध पर शरण। दक्षिण बिहार में उफान पर गंगा। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा। निचले इलाकों में परेशानी बढ़ रही। पटना में भी घुस सकता है पानी। मोतिहारी में चंपारण बांध टूटने के बाद तबाही। भवानीपुर और कुशवाहा नगर समेत दर्जनों गांवों में घुसा पानी। सैकड़ों घर ध्वस्त। तेज गति से पानी आने के बाद लोग ऊंची जगहों पर पहुंचे। वैशाली से बेतिया जाने वाली स्टेट हाईवे पर आया पानी। मोतिहारी में गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। बच्चे और बुजुर्गों को भी बचाया। दरभंगा में बाढ़ के पानी में डूबा जल संसाधन विभाग का कैंपस जलमग्न। सरकारी आवास में भी घुटने भर पानी। मधुबनी के रही गांव में पुरानी कमला नदी पर बनी पुलिया पानी के तेज बहाव में बहा। रही गांव का सड़क संपर्क टूटा। पुलिया बहने से ग्रामीण परेशान। सहरसा के कई गांव में कोसी का कहर। महिषी और सलकुआ प्रखंड में बाढ़। हजारों लोगों का आशियाना छीना। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में इजाफा। 7 प्रखंड के 87 गांव के लोग प्रभावित। अलौली प्रखंड का खोरी गांव पंचायत डूबा। अररिया के जोकीहाट में बकरा नदी से कटान का कहर जारी। जोकीहाट के प्राथमिक स्कूल कभी नहीं दो सकती है विलीन। कटिहार में हादसे में बच्चे दे रहे हैं अपनी जान को दावत। नदी में बच्चों का खतरनाक खेल। चॉकलेट की लालच में जान से खिलवाड़। नदी में तैरते हुए बच्चे पार करा रहे सिलेंडर। नाव पर लगता है प्रति सिलेंडर 20 रुपए। भाड़ा बचाने के लिए बच्चे बन रहे शिकार। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी 9 प्रखंडों में फैला। राहत कार्य में नहीं आई है तेजी। खाने पीने की समस्या शुरू। मुजफ्फरपुर के गायघाट में लोगों के घरों से लेकर चूल्हा तक पानी। 4 दिनों से चूल्हा चौका बंद। नहीं मिल पा रही राहत सामग्री। मुजफ्फरपुर के गायघाट में सैकड़ों कच्चे घर बाढ़ के पानी की चपेट में। गिरने लगे हैं कमजोर कच्चे घर। लोगों में दहशत का माहौल। सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ से बिगड़े हालात। बाजपट्टी के गेनपुर गांव में 100 परिवार पानी के बीच गुजार रहे जिंदगी। सरकार से मदद की गुहार। सीतामढ़ी के शहरी इलाकों में भी लोग जल जमाव की समस्या से परेशान। पौष इलाकों में भी सड़क पर पानी ही पानी। नगर निगम के रवैये से लोग नाराज।
सीतामढ़ी में रीगा विधायक कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद, फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान। किशनगंज के मंझोक प्रखंड में कटाव से परेशानी, सड़क पर रहने को मजबूर लोग, ग्रामीण आदिवासियों की सरकार से गुहार। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़े, नए इलाकों में फैला पानी, परसा प्रखंड में कई गांवों में फैला पानी। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा में भी तबाही का मंजर, तरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ में जलमग्न, लोग सुरक्षित इलाकों में कर रहे पलायन। दरभंगा में बाढ़ के पानी में कुशेश्वर स्थान थाना डूबा, थाने को अब तक नहीं मिला सरकारी नाव, बाढ़ के पानी में काम करने को पुलिस की कर्मी। मुंगेर सड़कों पर गंदगी, कीचड़ और जल जमाव से लोग परेशान, संग्रामपुर प्रखंड में सड़क पर 3 फीट से ज्यादा गड्ढा। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद गली मोहल्लों में भरा पानी, नगर निगम की नाकामी के बाद सामाजिक सहयोग से पानी निकालने का काम शुरू। कटिहार आजमनगर प्रखंड में 45 महादलित परिवारों का घर बरसात के पानी में डूबा, असामाजिक तत्वों ने सड़क पर बने कलभट को किया बंद, प्रशासन से गुहार। सीवान में जल जमाव से परेशान लोगों ने किया हंगामा, स्टेशन रोड के लोगों का आक्रोश। दानापुर में जल जमाव की समस्या, लेखानगर में लोग घर में ही लगे डूबने, लोग अपने घर में बने जल कैदी। बिहार में आज कोरोना के 2803 मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36,314। दानापुर के गोला रोड समेत कई इलाकों में 170 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने सभी इलाकों को बांस की बैरिकेडिंग कर किया सील। लोगों की सुरक्षा के लिए 2 कंटेनमेंट जोन और 57 बफर जोन, लोगों से घरों में रहने की अपील। मुंगेर के कोरोना मरीज अब नहीं जाएंगे भागलपुर या पटना, हाजी सुजान के जीएनएम स्कूल में बनेगा 100 बेड का आइसोलेशन और 50 बेड का डेडिकेटेड आईसीयू वार्ड। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कुव्यवस्था, लोगों ने अस्पताल के मुख्य गेट को जाम कर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गया में आयुष विभाग के चिकित्सक और कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, 31 जुलाई से बंद हो जाएगा विभाग, सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा। नवादा में 178 लोग जीते कोरोना से जंग, ठीक हुए मरीजों को मिला कोरोना योद्धा सम्मान। रोहतास जिला में कोरोना से 11वीं मौत, डिहरी में हाई स्कूल के शिक्षक की कोरोना से मौत, परिजनों में हाहाकार। बांका में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, एसडीएम ने किया कंटेनमेंट जोन का जायजा, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। पूर्णिया में कोरोना का कहर जारी, खतरे को देखते हुए अनुमंडल अस्पतालों में बनाए गए 150 आइसोलेशन बेड, 1 दर्जन प्राइवेट हॉस्पिटल भी चिन्हित। पूर्णिया में नहीं है लॉकडाउन का असर, ऑटो में भरकर शहर आ रहे हैं लोग, सामाजिक दूरी बनी मजाक। नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में बनेगा 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड, कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला, एसपी और डीएम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। सीवान के बरहन गांव में पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, घर में भारी मात्रा में मिले हथियार, बोरा और बक्सा में भरकर पुलिस निकली थाने, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। बेगूसराय में दहेज के लिए महिला की निर्मम हत्या, शव को कुएं में फेंका, नीमा चांदपुरा थाना इलाके के बंदवार की घटना। भागलपुर बाबरगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया खुलासा, 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। भागलपुर में छात्रा ने टीचर पर लगाया मारपीट का आरोप, फोन कर परेशान करने का आरोप, बबरगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज। छपरा में ईसुआपुर थाना इलाके में शराब की खेप बरामद, ट्रक से 270 पेटी शराब बरामद, लाखों में शराब की कीमत। भागलपुर के गोराडीह थाना इलाके में कुएं में फिसलकर मौत, एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला। खगड़िया के मड़ैया थाना इलाके में बिजली की तार की चपेट में आकर मां और बेटे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्णिया के गुलाब बाग में ट्रक बिजली की तार की चपेट में आया,
ट्रक में आग लगने के बाद अफरा तफरी, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सीवान में उत्पाद विभाग की टीम ने किया शराब भट्टी ध्वस्त। सुंदरी गांव के बागीचे में जलाई जा रही थी शराब भट्टी, 5000 लीटर शराब किया गया नष्ट। मौके स्थल से 22 ड्रम चुलाई बनाने की सामग्री जब्त। उत्पाद विभाग की टीम को देख कारोबारी फरार। पूर्णिया में डगरुआ थाना इलाके में गैस सिलेंडर में लगी आग, एक बच्चा समेत 4 लोग झुलसे। चाय बनाने के दौरान हादसा। अरवल के नोनिया बीघा गांव में नहर में मिला युवती का शव, युवती की हत्या कर लाश को नहर में फेंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में अच्छी बारिश नहीं होने से किसान परेशान, सावन महीने में भी नहीं हो पाई धान की रोपनी, नलकूप से सहारे किसान। सीवान में जिला प्रशासन ने बांटा राशन कार्ड, विकास मित्रों को राशन कार्ड बांटने की जिम्मेदारी। पहले चरण में बांटे जाएंगे 4000 कार्ड। मधुबनी के जयनगर प्रखंड में पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी का आरोप, बैलगाड़ी से भेजा जा रहा था 10 क्विंटल अनाज, ग्रामीणों ने बैलगाड़ी रोका। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7600 के पार, 24 घंटे में मिले 377 नए मरीज, अब तक 76 लोगों की मौत। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते मामले पर भी नहीं सुधर रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, मास्क भी नहीं पहन रहे लोग, प्रशासन की अपील का भी असर नहीं। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रशासन में हड़कंप, सर्विलांस टीम के 7 अधिकारियों की बैठक। ग्रामीण इलाकों में सहिया और सेविकाओं को जोड़ने का फैसला, मरीजों के संपर्क में आए लोगों की होगी पहचान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर रांची डीएम ऑफिस में बैठक, वॉलंटियर की तैनाती का फैसला, रांची पहुंचने वाले यात्रियों की सेहत की लेंगे जानकारी। सिमडेगा सदर अस्पताल में ओटी बंद, बंध्याकरण के लिए आई एक महिला निकली पॉजिटिव, महिला का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी क्वारंटीन। सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग का अभियान, 1,92,000 घरों में 8.5 लाख लोगों का स्वास्थ्य सर्वे, 3 दिनों तक हुई स्क्रीनिंग, संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। गुमला में 31 जुलाई तक बंद रहेगी दुकानें, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर फैसला, चैंबर की अपील का दिख रहा असर। धनबाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स की अपील पर शाम 5 बजे बंद हो रही दुकानें, लेकिन शराब की दुकानें नहीं हो रही बंद, व्यवसायिक संगठनों ने जताई नाराजगी। सरायकेला में मजदूरों की मदद में प्रशासन जुटा, बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था, राशन भी कराया जा रहा मुहैया। काम की तलाश में फिर दूसरे प्रदेश निकले मजदूर, देवघर के जसीडीह स्टेशन से सैकड़ों मजदूर प्रदेश का कर रहे रुख। जामताड़ा के केरला बेरा टोला में ठेंगे पर कानून, चोरी के आरोप में 2 चोरों की पिटाई, ग्रामीणों ने रंगे हाथ दोनों को पकड़ा। बिजली के खंभे में बांधकर पिटाई की, ग्रामीणों ने नहीं रखा कानून का भी ध्यान, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को छुड़ाया। गिरिडीह के देवरी के बीईओ नरेश दास की सड़क हादसे में मौत, भतीजे के साथ देवरी जा रहे थे नरेश, रानी पोखर के पास कार ने मारी टक्कर। गुजरात में एटीएस के हत्थे चढ़े झारखंड के 3 हार्डकोर नक्सली, पत्तलगड़ी के नाम पर लोगों को उकसाने का आरोप, सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप। कोडरमा में प्रिंसिपल से 55 लाख की ठगी मामला, पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार, दोनों ठग यूपी के बलिया के रहने वाले। चक्रधरपुर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से विक्षिप्त झुलसा, कराईकेला के कंसरा गांव की घटना, युवक को इलाज के लिए जमशेदपुर किया गया रेफर। म्यांमार में फंसे झारखंड के मजदूर, बोकारो गिरिडीह के 31 मजदूर फंसे, सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। गोड्डा में किसानों के चेहरे पर खुशी, 50 साल बाद नहर में आया पानी, खेतों में धान की बुआई। पलामू में दुर्गावती नदी पर बना पुलिया टूटा, बारिश की वजह से पुलिया टूटा, 40 लाख की लागत से बना था पुलिया। दुमका में बारिश से मसानजोर डैम में बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर, खोले गए डैम के 8 गेट। बोकारो के गोपालपुर के 12 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा,
उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में 12 मजदूरों की हुई थी मौत। अब तक नहीं मिला 4-4 लाख मुआवजा। जमशेदपुर में बिजली की आंख मिचौली जारी। गैर टिस्को इलाके में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। मानगो के दिमना चौक इलाके में पानी की सप्लाई बाधित। चतरा के टंडवा में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बनाई जा रही सड़क का विरोध। करेडारी के चट्टी बरियातू माइंस से शिवपुर रेल साइडिंग तक होगी कोयले की ट्रांसपोर्टिंग। घनी आबादी में सड़क बनाने का विरोध। लोहरदगा में माप तौल विभाग सालों से बंद। मेन गेट पर लटका है ताला। पेट्रोल पंप और दुकानदारों की हर रोज शिकायत। हजारीबाग में धान की रोपनी तेज। अच्छी बारिश के किसानों में उत्साह। पारंपरिक गीतों के साथ धान रोपनी। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर रांची में गतिविधियां तेज। बड़े मंदिरों और नदियों का जल भी अयोध्या भेजने की तैयारी। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में तमाम मंदिरों और नदियों के जल का संग्रहण। लातेहार के बजरंग देव मंदिर की मिट्टी भेजी जाएगी अयोध्या। मिट्टी को किया जाएगा संग्रहित। राम मंदिर में भूमि पूजन में इस्तेमाल होगी ये मिट्टी। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में नाग पंचमी पर विशेष पूजा। नाग पंचमी पर विशेष शिव संयोग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 48,916 नए मामले। 757 लोगों की हुई मौत। देश में फिलहाल 13,36,861 कोरोना के मामले। 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह कोरोना पॉजिटिव। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। यूपी के गोंडा में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने अगवा बच्चे को मुठभेड़ के बाद किया बरामद। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। वारदात में शामिल एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। 8 साल का अगवा बच्चा गोंडा के एक बड़े कारोबारी का पोता। फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 4 करोड़ की रकम। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को किया ढेर। बीते कई सालों से टिंकू कपाला था यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द। 22 मामलों में था वांटेड। दिल्ली में सीआरपीएफ के एसआई ने सीनियर को गोली मारी। वारदात के बाद किया खुद को शूट। वारदात में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की मौत।